वहाँ के मजदूरों का अंगुली कट जाता है, पैर कट जाता है, 4-4 साल तक भटकते हैं, लेकिन उन मजदूरों को ना ही मुआवजा मिलता है, ना ही कंपनी प्रबंधन की ओर से स्थायीकरण किया जाता है। जितने भी कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो भी श्रमिकों के हित के लिए नियम और कानून बनते हैं, उन नियम और कानूनों को ये पूरे आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र में लागू नहीं किया जा रहा है। जेल कैंप पर आरोप लगाया कि जेल कैंप एक भयावह की स्थिति बना रही है और पूरे कंपनी क्षेत्र में भय का वातावरण है, ऐसा उन्होंने जेल कैंप पर आरोप लगाया है कि मजदूरों का आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना है। अगर रोड रास्ता में किसी तरह से मजदूर को कुछ में अहित हो जाती है तो यह भी प्रमाण नहीं है कि ये व्यक्ति उस कंपनी में काम करते हैं या नहीं करते। कहने का मतलब ये जो औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्यमी लोग हैं वो लोग हमें धमकाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ लाख सवा लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार करते हैं। ठीक है, रोजगार करते हैं, बोलते हैं अगर किसी तरह से यहाँ व्यवधान होता है तो सारे उद्यमी लोग छोड़ करके दूसरे देश चले जाएंगे, दूसरे प्रदेश चले जाएंगे। अरे भाई चले जाइए, हमको हमारा जमीन दे दीजिए। आप यहाँ पर 1 महीना तक आपका अगर कंपनी बंद हो गया तो आपका गाड़ी में जो जितना आप लोग लाखों करोड़ों का गाड़ी में चमचमाते हुए जो घूमते हैं ना, उनका पेट्रोल तक का खर्चा आपका बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ 1 साल भी अगर कंपनी में काम नहीं मिलेगा ना तो घर में इतना अनाज है कि हम लोग खा करके जिंदा रहेंगे। आप लोग तो 1 महीना कंपनी बंद हो जाएगा तो आपका हालत खराब हो जाएगी। यहाँ अगर मजदूर 8-5 की जगह 8-10 बजे पहुँचता है, 5 मिनट लेट हो जाता है तो आप उसका 4 घंटा का हाजिरी काटते हैं। एक तो आप न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, ऊपर से उनका हाजिरी तक काट देते हैं। यही है यहाँ की मजदूरों की स्थिति और मजदूरों की समस्या। ये समझना होगा इन जितने भी उद्यमियों को कि अभी ऐसा चलने वाला नहीं है। और आप लोग हमें केस का धमकी ना दें, केस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपको जितना केस करना है कर लीजिए। सरायकला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेल कैंप नेता प्रेम मर्डी ने उपायुक्त से मिलकर आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्र अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला 22 जुलाई को मेटाफेब इंडस्ट्री के बाहर हुए गेट जाम से जुड़ा हुआ है। इंद्र अग्रवाल ने जेल कैंप पर औद्योगिक क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया था, जिस पर प्रेम मर्डी ने पलटवार करते हुए कहा कि वे मजदूरों की शिकायत पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और इसकी जानकारी प्रशासन को पहले ही दी गई थी। प्रेम मर्डी ने दावा किया कि यह आंदोलन संवैधानिक था और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था। उन्होंने उपायुक्त से मामले की निष्पक्ष जाँच और फर्जी एफआईआर रद्द करने की मांग की है। जेल कैंप नेताओं ने साफ किया है कि वे कानून के दायरे में रहकर ही अपनी बात रखते हैं। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। देखिए, कुछ दिन पूर्व मेटाफेब कंपनी में मजदूरों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था। उस कंपनी में बहुत सारी समस्याएं थी। आप सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग देखे भी होंगे कि वहाँ के मजदूरों का अंगुली कट जाता है, पैर कट जाता है, 4-4 साल तक भटकते हैं, लेकिन उन मजदूरों को ना ही मुआवजा मिलता है, ना ही कंपनी प्रबंधन की ओर से स्थायीकरण किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर यह भी समस्याएं थी कि PFSI जो सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी दर है, इसको लागू नहीं किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो भी श्रमिकों के हित के लिए नियम और कानून बनते हैं, उन नियम और कानूनों को ये पूरे आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र में लागू नहीं किया जा रहा है। आप इसमें न्यूनतम मजदूरी को देखें, PFSI की बात करें, ये तमाम तरह की जो भी मजदूरों के सामाजिक आर्थिक हित के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे गाइडलाइन ली गई है, लेकिन वो कुछ भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसी के बाबत मेटाफेब में भी कुछ दिन पहले मजदूरों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन को करने के उपरांत एशिया के चेयरमैन इंद्र अग्रवाल और साथ में उनके जो एशिया के जो बाकी सदस्य थे, उन्होंने जेल कैंप पर आरोप लगाया कि जेल कैंप एक भयावह की स्थिति बना रही है और पूरे कंपनी क्षेत्र में भय का वातावरण है, ऐसा उन्होंने जेल कैंप पर आरोप लगाया है। ये उनका कहना है कि जेल कैंप यहाँ पर अपने निजी स्वार्थ के लिए कंपनियों का गेट जाम कर रही है। मेरा कहना यह है कि आज तक यहाँ आदितपुर इंडस्ट्री बेल्ट में जितने भी मजदूर हैं, आप एक बार उनसे जाकर पूछा जाए कि क्या उन मजदूरों को उनका जितना हक बनता है, जितना मजदूरी दर मिलना चाहिए वो मिलता है? क्या PFSI की सुविधा है? क्या उन मजदूरों को
8 घंटा जो न्यूनतम 8 घंटा उन पर ज़बरदस्ती 12 घंटा जो काम कराया जा रहा है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है। तमाम तरह की जो मजदूरों को हित के लिए जो नियम बने हैं वो कहीं पर भी लागू नहीं हो रही है। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के समक्ष यही कहने आए हैं कि हम लोग देखिए, यहाँ जितने भी मजदूर हैं, मजदूर दाल रोटी खाने वाले व्यक्ति नहीं, मजदूर पानी भात खाने वाले लोग हैं। इन लोग ये सोच के कंपनी जाते हैं कि आज हम जाएंगे तो मुझे 300 रुपये दैनिक मजदूरी मिलेगी और मेरा महीना का इतना पैसा होगा, इससे उनकी पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी, परिवार उनका चलेगा। लेकिन मजबूरन जब कंपनी में किसी तरह कार्य करने के दौरान दुर्घटना घट जाती है तो कंपनी प्रबंधन उनको ध्यान नहीं देती है। सबसे पहले दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर कारखाना निरीक्षक हैं। कारखाना निरीक्षक का काम क्या है? कारखाना का निरीक्षण करना, कारखाना के जो मशीन उपकरण है, जो उनकी जो सुरक्षा है, उनको ध्यान में रखना। अगर कहीं किसी तरह दुर्घटना होती है तो उस पर संज्ञान लेना है, उनका रजिस्टर मेंटेन करना है, उनको पीएफ, उनको जो न्यूनतम मजदूरी दर मिल रही है नहीं मिल रही है वो सारा कुछ देखना है। कहने का मतलब है कि कारखाना एक्ट 1948 के तमाम वो नियमों को लागू करवाने का जिम्मेवारी कारखाना निरीक्षक और श्रम अधीक्षक की होती है। लेकिन ये लोग केवल अपना ऑफिस में बैठे रहते हैं। अगर किसी कारणवश कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आप समझिए, जो व्यक्ति मुश्किल से उसका हाथ या उंगली कटा है वो व्यक्ति लेबर ऑफिस दौड़ेगा, वो व्यक्ति डीएलएस के पास जाएगा भी तो उसका जो मामला 6 महीना 8 महीना तक लंबित पड़ जाता है। तो जाए कहाँ? आज हम लोग इसके पूर्व भी मेटाफेब में आंदोलन करने के पूर्व भी मेटाफेब कंपनी से वार्ता करने के लिए हमने प्रयास किया। श्रम अधीक्षक को हमने लिखित किया कि ऐसा ऐसा मामला है, आप जो भी न्यूनतम मजदूरी दर है, जो भी पीएफ पैसा उन पर लागू किया जाए, वो नहीं होता है। यहाँ तक कि मजदूरों का आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना है। अगर रोड रास्ता में किसी तरह से मजदूर को कुछ में अहित हो जाती है तो यह भी प्रमाण नहीं है कि ये व्यक्ति उस कंपनी में काम करते हैं या नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत सारा शोषण किया जा रहा है और इस शोषण के खिलाफ अगर मजदूर आवाज़ उठाते हैं, अगर कोई मजदूर बात करता है, अपना पेमेंट को लेकर बात करता है, अपना उंगली कटा हुआ को लेकर बात करता है, अपना पीएफ एसआई को लेकर बात करता है, तो मजदूर को कहा जाता है कि आप बहुत नेतागिरी कर रहे हैं, आप कंपनी से भाग जाइए। मजदूर को भगा दिया जाता है, यानी कि अपने हक के लिए मजदूर बात नहीं कर सकता है, कंपनी प्रबंधन उसको हटा देंगे। और हमारे जैसे लोग जो जनप्रतिनिधि अगर इन मजदूरों का हित के लिए बात करते हैं तो हमारे ऊपर में एफआईआर किया जाता है। कहने का मतलब है ये तमाम पूंजीपति लोग, उद्यमी लोग मिल करके, शासन व्यवस्था के साथ मिल करके, प्रशासनों के साथ मिल करके मजदूरों के आवाज़ों को दबाने का प्रयास करते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में जितने मजदूर हैं वो मजदूर भी हैं, साथ ही साथ किसान भी हैं। अगर आपने उनका एक हाथ काट दिया, अगर आपने उसका एक पैर काट दिया, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार पर क्या स्थिति बीती हुई, ये सोचने वाले विषय है। इसीलिए आज हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, आप लोग मजदूरों के हक को दबा नहीं सकते, मजदूरों के आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। उनको पता है कि वो हमारे ऊपर एफआईआर करेंगे तो एफआईआर करेंगे, जितना एफआईआर करना है कर लीजिए। लेकिन ये भी है कि जब तक मजदूरों को उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा, मजदूर गेट जाम करते रहेंगे। और मजदूरों का समर्थन में जेल कैंप की पूरा टीम प्रेम मार्डी के साथ खड़ा होकर के उन मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग आगे हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। ये जो औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्यमी लोग हैं वो लोग हमें धमकाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ 1 लाख सवा लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार करते हैं। ठीक है, रोजगार करते हैं, बोलते हैं अगर किसी तरह से यहाँ व्यवधान होता है तो सारे उद्यमी लोग छोड़ करके दूसरे तरफ चले जाएंगे, दूसरे प्रदेश चले जाएंगे। अरे भाई चले जाइए, हमको हमारा ज़मीन दे दीजिए। आप यहाँ पर 1 महीना तक आपका अगर कंपनी बंद हो गया तो आपका गाड़ी में जो जितना आप लोग लाखों करोड़ों का गाड़ी में चमचमाते हुए जो घूमते हैं ना, उनका पेट्रोल तक का खर्चा आपका बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ 1 साल भी अगर कंपनी में काम नहीं मिलेगा ना तो घर में इतना अनाज है कि हम लोग खा करके जिंदा रहेंगे। आप लोग तो 1 महीना कंपनी बंद हो जाएगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा। यहाँ झारखंड में आए हैं, बाहर से आए हैं, मालिक बने हुए हैं, हमारे ज़मीन पर रोप कर रहे हैं, लेकिन कम से कम यहाँ के जो मजदूर हैं उनका तो हक मत मारिए। यहाँ अगर मजदूर 8-5 की जगह 8-10 बजे पहुँचता है, 5 मिनट लेट हो जाता है तो आप उसका 4 घंटा का हाजिरी काटते हैं। एक तो आप न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, ऊपर से उनका हाजिरी तक काट देते हैं। यही है यहाँ की मजदूरों की स्थिति और मजदूरों की समस्या। ये समझना होगा इन जितने भी उद्यमियों को कि अभी ऐसा चलने वाला नहीं है। आप लोग जितना
भले और अलग अलग पार्टी, चाहे जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तमाम दूसरे पार्टी हो, उनके छोटे बड़े नेताओं को आप लोग मैनेज कर सकते हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यहाँ के मजदूरों के, किसानों के हित के लिए आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाते रहेगी। और आप लोग हमें केस का धमकी ना दें, केस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आपको जितना केस करना है कर लीजिए, लेकिन जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, ये मजदूर आपके खिलाफ, अगर मजदूर पर शोषण होगा, ये मजदूर आपके खिलाफ में आंदोलन करते रहेंगे और जेल कैंप पार्टी उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहेगी। ये तो एकदम सरासर निराधार है। देखिए, जेल कैंप परिवार जो हमारा है, हमेशा यहाँ मजदूरों के हित में लड़ते आया है और लड़ते रहेगा। लेकिन कुछ लोग जो है इस तरह हमारे पार्टी की छवि और स्थानीय प्रत्याशी की छवि या हमारे टीम की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितने भी हमारे आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर हैं, उन लोगों से पूछिए कि जेल कैंप जो काम कर रहा है, क्या मजदूर हित में काम कर रहा है या जाके कहीं मैनेज हो जा रहा है। हमेशा आज हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मजदूरों के लिए। अब वहाँ हम लोग को केस भी खाना पड़ेगा तो हम लोग केस खाएंगे, लेकिन केस करके हम लोगों को जो धमकाने और डराने का कार्य कर रहा है, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। और जो एशिया जो उद्योग क्षेत्र के जो चेयरमैन है, हम नाम लेके बोल रहे हैं, इंद्र अग्रवाल जी, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आज से नहीं है, पूरा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के सब लोग जानते हैं। कौन कौन सा पार्टी को वो फंड देते हैं, क्या इलेक्शन में क्या करते हैं। आज मतलब मजदूरों का पैसा आप काट के मतलब पार्टी फंड में दूसरा दल को दीजिएगा। आपका कहाँ स्क्रैप गाड़ी चल रहा है। अब आप बरगीडी का वहाँ देखिए, जो मैदान है, मैदान को भी घेरने का काम करा रहा है। तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं वो लोग, हम लोग को सिर्फ डराना चाहते हैं। तो हम लोग डरने वाला सिपाही नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं, सारा चीज़ डाटा हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग क्या कि मजदूरों को हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। अब उस जो व्यक्ति लोग का, जो मजदूर लोग का उंगली कट गया है, उन लोग को 4 साल से दौड़ा रहा, पैसा नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला, तो वो लोग कैसे काम करेंगे। कुछ जो लोग बोलने जा रहा तो उन लोग को बैठा दिया जाता, ये कहाँ तक उचित है। आज इसी केस में आज हम लोग आवेदन भी दिए हैं उपायुक्त जी को भी कि भाई इसको मामले को देखें। हम लोग कहीं भी, हम लोग का जेबी केसेस, ये जेल कैंप का जो धरना प्रदर्शन होता है हमेशा पीसफुली होता है, शांतिपूर्ण तरीके से होता है। कहीं भी हम लोग मतलब कानून का हाथ में नहीं लेते। हम लोग चाहते हैं कि समाधान हो, और समाधान के हित में ही आज हम लोग कंपनी गेट जाते हैं। लेकिन वहाँ कुछ कंपनी वाले बोलते हैं कि नहीं, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं जेल कैंप वाले। तो ऐसा कुछ नहीं है। आम लोगों से पूछिए, जनता से राय लीजिए कि कहाँ हम लोग कुछ गलत किए हैं। कहीं कोई बोल दे कि कोई उद्यमियों से हमारे जेल कैंप टीमों ने पैसा मांगा या कुछ पैसा मांग रहा है या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहा है, वैसा कहीं नहीं है। हम लोग मजदूर हित में अगर हम लोग वहाँ हक दिलाने जाते हैं और वहाँ आप हम लोगों को केस कर देते हैं और बोलिएगा हम लोग को डरा रहा, धमका रहा, तो ये कहाँ तक उचित है। जाँच का विषय है, जाँच कीजिए कि हम लोग का अगर गलत है हम लोग जेल कैंप पारी, तो हम लोग के ऊपर एकदम केस कीजिए, हम लोग उसके लिए रेडी हैं। लेकिन जहाँ मजदूर के हित के लिए लड़ाई होगा, वो केस के हम लोग गोली खाने के लिए रेडी हैं। बस यही तो मैं आपके माध्यम से हमारे जो एशिया के चेयरमैन है इंद्र अग्रवाल को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई, आप लोग कहते हैं कि हमने इतना लोगों को रोजगार दिया है, ये हमारे कंपनी परिवार के हिस्सा है। तो अगर किसी परिवार के लोग अगर उसके मुखिया से हताश और निराश होता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार तो इंद्र अग्रवाल को लेना होगा। तो लेकिन वो क्या बोल रहा है कि जेल कैंप परिवार पूरा डराया धमका के मैंने कंपनी वालों को मैंने डराया जा रहा है। भाई, जेल कैंप पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो आपके गड्डी से बिकने वाला नहीं है। आप दूसरे दल को खरीद सकते हैं, लेकिन हमें नहीं खरीद सकते हैं। और उनको ये डर का माहौल उनको इसलिए जगा है क्योंकि उन्हें गलत करके मजदूर का खून पसीना बहा के जो कंपनी खड़ा किया है ना, जो पैसा बनाया है ना, और यहाँ वहाँ जाके निमडी में, राजनगर में जाके ज़मीन ले रहा है, ये सारा चिट्ठा खुला जाएगा। ये जांच का विषय है। और मैं यहाँ के उपायुक्त महोदय से भी यही कहना चाहूँगा कि उनके जो भी माने आय से ज़्यादा जो रोजगार है, उनका आय संपत्ति उनका जांच किया जाए। और इंदिरा अग्रवाल जो हमें माने एफआईआर का डर दिखा के जेल कैंप को दबाना चाह रहा है, ये भूल जाइए, कभी दबेगा नहीं। और मैं केंद्रीय संगठन महासचिव होने के नाते इंदिरा अग्रवाल जी से कहना चाहूँगा कि जेल कैंप को आप कभी भी एफआईआर का डर मत दिखाइए, क्योंकि हमने 6 महीना जेल के अंदर से निकला हुआ खिलाड़ी को उतारा है मैदान में। जोहार, जय झारखंड। सभी के जोहार। और आज जो औद्योगिक क्षेत्र में इस तरह का जो शोषण करने का काम कर रहा है, जो उद्योगपति लोग, जो हमारे एशिया के जो लोग हैं, जो अध्यक्ष जी लोग हैं, जो हमारे डीसी साहब को दे के आवेदन दे के जो धमकाने का काम कर रहे हैं, ये धमकी नहीं चलेगा। हम लोग का आंदोलन और ज़ोरदार होगा और मज़दूरों के साथ हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। और जिस मज़दूरों के पास जो बिना आईडी का, बिना पीएफ का, बिना मजदूरी रेट का जो काम करा रहा है, उसके लिए हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे और लड़ते रहेंगे।